so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपनाएं? स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हर मानव को कुछ बातों का अनुसरण करना होगा। उसे ध्यान रखना होगा कि वो संतुलित और पौष्टिक आहार ही खाए। अब तुम लोग पूछोगे, गूगल डैडी, ये संतुलित और पौष्टिक आहार कैसा होता है? क्या होता है? इसमें क्या रहस्य छिपा है? तो ध्यान पूर्वक सुनो। संतुलित और पौष्टिक आहार का मतलब होता है कि जब आप अपनी थाली लेके बैठें तो उसमें पर्याप्त रूप से समोसे, पकौड़े, कचौड़े ये सब होना चाहिए, और साथ में मिठाई के रूप में जलेबी और ये क्या कहते हैं, आइसक्रीम, और क्या कहते हैं ये आपका गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, पेड़े, ये सब भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। और इसमें शुगर की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। मतलब जैसे ही मुंह में मिठाई रखो तो तुम्हारा मुंह चिपक जाए, इतनी शुगर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी कचौड़े पकौड़े खा रहे हो, ये बाहर से तले हुए लेके आना, घर पे मत तल लेना, क्योंकि जो बाहर मिलेंगे वो घटिया क्वालिटी के रिफाइंड ऑयल में तले हुए मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात जो तुम्हारे फायदे की है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तेल जो होता है वो काला पड़ जाता है, बार बार उसी तेल में तला जाता है। इससे क्या होता है, जो तुम्हारे भीतर खून दौड़ रहा है, तुम्हारी रगों में खून दौड़ रहा है, वो बहुत तेज दौड़ने लगता है, धावक की तरह दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे भी मालूम है अब थोड़े दिन ही दौड़ना है, उसके बाद तो ठंडा ही पड़ना है। आई बात समझ में? एक बात और ध्यान देना, ये जो संतुलित और पौष्टिक थाली बनी है, इसमें कहीं गलती से सलाद मत ले लेना। कई लोग मैं देखता हूँ बहुत गलती करते हैं, वो उसमें खीरा, टमाटर ये सब काट के डाल लेते हैं और कच्चा आधा खा जाते हैं। एक बात मुझे बताओ, जब आधा पेट तुम्हारा कच्ची सब्जियों से ही भर जाएगा, तो फिर ये पकौड़े कचौड़े जो पड़े हैं, स्वादिष्ट मिठाइयाँ पड़ी हैं, ये कहाँ जाएंगी? भाई पेट में तो उतनी ही जगह है ना। तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, खाना तुम्हें इतना खाना है कि यहाँ यहाँ तक भर जाए। अब तुम पूछोगे, गूगल डैडी, हम खा तो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लेकिन पता कैसे चले कि हमारा पेट भर गया है? बताता हूँ, थोड़ा धीरज धरो। तुम्हें क्या करना है, अपनी 2 उंगली लेनी है लेफ्ट हैंड की, इनको साथ में जोड़ो और मुंह की तरफ यूं मोड़ करके यूं करो। इसमें क्या है, अगर तुम्हारे हाथ में गुलाब जामुन, समोसा, पकोड़ा, कचौड़ा कुछ भी आ जाए, इसका मतलब तुम्हारा पेट भर गया है। और अगर कुछ नहीं आ रहा तो अभी जगह है और ठूसो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब खाना तो खा लिया, पेट भर गया, अब क्या करें? अब तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही खाना यहाँ तक पहुँचे, वैसे ही तुम्हें दोबारा खा लेना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेट भूखा महसूस करे ना, गलत बात। कम से कम दिन में 8-10 बार अपना ठूस ठूस के खा लो, है ना? इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत बना रहेगा। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होता है पानी। होता है कि नहीं? ये लोग कहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पानी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे पानी ही पी जाओगे तो खाना काहे में खाओगे? इसलिए पानी जितना कम हो सके उतना कम से कम पियो। मैं तो कहता हूँ कुल्ला करके निकाल दो। भाई जीभ को धोखा ही तो देना है कि तुम्हें गीला कर लिया, भाई गीला कर लिया कर लिया। अब जीभ में कोई अकल थोड़ी है। आई बात समझ में? इस तरीके से करना है। तीसरा जो तुम्हें काम करना है वो ये कि खाना खा लिया, आपने मोबाइल वोबाइल करा, जितना मन में आया उतना करा, बैठे बैठे करना है सब। ये ना हो कि चलते फिरते कर रहे हो, गलत बात।
जितना भी काम होना चाहिए सब बैठे का हो, अपना काउच लगा लो, पीछे तकिया लगा लो, और मैं तो कहता हूँ लेट के करो। इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जितना कम चलोगे उतना ये शरीर बलिष्ठ होगा, उतना स्वास्थ्य बढ़िया होगा। अरे जीवन में तुम चलने थोड़े ही आए हो, जीवन में तुम आराम करने आए हो, मजे लेने आए हो। अब कई लोग मैं देखता हूँ बोलते हैं गूगल डैडी हमारा तो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हम तो खूब व्यायाम करते हैं। यही तो दिक्कत है उनकी। अरे भैया व्यायाम से, योगासन से, इनसे नहीं होता है, हैं? अगर इससे होता तो मुझे ये बताओ, लोग बाग इतनी जिम करते हैं, इतना व्यायाम करते हैं, फिर उन्हें हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? क्यों मर जाते हैं वो? भाई उनको भी तो 70 80 90 साल में मरना ही पड़ता है ना? तो ऐसे नहीं है। आपको कोई व्यायाम नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जितना हो सके उतना चादर तान के सो जाओ, शरीर पे कष्ट ना पड़े। और जैसे ही तुमने शरीर पे कष्ट दिया, समझ लो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा। आई बात समझ में? अगर तुम्हें स्वस्थ जीवन चाहिए तो माइंड में टेंशन बहुत रखो, बहुत ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन से ही तुम्हारे अंदर एंजाइटी होती है। एंजाइटी से तुम लोग बहुत सोचते रहते हो, उससे ज़्यादा खाना खाओगे, तुम्हारा ये जो हार्मोन थायराइड वायराइड होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? तनाव होता है ना तो दिल भी अपना काम पे लगा रहता है, जल्दी निपटाता है काम। वरना क्या होता है, मैं कई लोगों का देखता हूँ बहुत शांति में रहते हैं। अब शांति में रहने के लिए क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ? शांति में तुम्हारा दिल भी शांत पड़ा रहेगा। दिल को एक्टिव रखो। एक्टिव रखने के लिए मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो भोजन ज़्यादा करोगे, भोजन ज़्यादा करोगे तो पानी कम पियोगे, पानी कम पियोगे तो सोओगे ज़्यादा, सोओगे ज़्यादा तो कहाँ सोओगे? बेड पे ही सोओगे ना, है कि नहीं? अस्पताल में भी सो सकते हो। तो वैसी व्यवस्था भी, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा लेकिन तुम समझ गए होगे, इसलिए चलने दो। अच्छा एक चीज़ और है, कई लोग क्या होता है कि इंजॉय नहीं करते हैं। इंजॉय समझ रहे हो ना? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मेरे को। अब जब जीवन में आपको स्वस्थ रहना है, पौष्टिक आहार अपना लिया आपने, नियमित सब कुछ चल रहा है आपका, तो फिर ये इंजॉयमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? अब जब इंजॉयमेंट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा। ये सारी बेकार जीवन शैली हो गई। मैं कहता हूँ रात को 8 बजते ही तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा, सारी व्यवस्थाएं बना के रखनी पड़ेगी कि मार्केट से सोडा वोडा ले आओ, है ना, और चकना वकना ले आओ, और अपना इंजॉयमेंट का सामान ले आओ, है ना, और अपने लग जाओ। 8 से 11 बजे तक किसी को डिस्टर्ब मत करने देना अपने आप को, क्योंकि यह तुम्हारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि नहीं? अब अगर तुमने अपनी दिनचर्या नियमित और सुचारू कर ली, जिस तरीके से मैंने बताया है ना, उस तरीके से तुम्हारा कोई बाल तोड़ भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? नया शब्द दिया है मैंने। एक चीज़ मैं और देखता हूँ, नमक और चीनी का उपयोग बहुत कम करते हैं लोग बात, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अधिक से अधिक नमक लेना है, चीनी लेनी है। अब मान लो कि तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा, भाई पेट तो तुम्हारा यहाँ तक भर गया, अब कहाँ डाले नमक चीनी, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पेट यहाँ से यहाँ तक खाली होता है तो कुछ भी नहीं है, तो अपना 1 कप पानी लिया, छोटा वाला कप, उसमें 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी डाल के घोली और ले ली। समझ रहे हो? इससे तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा। मैं तो कहता हूँ ये जो शुगर होती है ना, सल्फ़र वाली, बहुत पौष्टिक आहार है सल्फ़र, याद रखना, जिसमें सफाई करके देते हैं ना, पूरी साफ सुथरी सल्फ़र होती है। इससे आपके जीवन में जो होता है वो तो आप जानते ही होंगे, उसमें मैं क्या बता दूँ, तो वो घोल करके पी लो अपने आराम से, तो इससे भी तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखो, ये जो तुम्हारे अंदर विचार आते हैं ना, ये हमेशा नकारात्मक रहने चाहिए। ऐसा नहीं तुम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचे जा रहे हो फिर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। अब तुम बोलोगे गूगल डैडी ये नेगेटिव कैसे सोचे हम, क्या होता है ये नेगेटिविटी? समझाता हूँ, डिटेल में समझो।
देखो, नेगेटिव विचार लाने का बहुत सीधा सरल उपाय बताता हूँ। जो भी कोई व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे, समझ लो कि ये व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है। इसने तुम्हारे साथ जीवन में हमेशा बुरा किया। रोड पे जो आदमी चल रहा है, सोचो ये तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि इसकी वजह से ही रोड तुम्हारी ब्लॉक हो रही है, वरना तुम आराम से निकल जाते, है कि नहीं? लाइनों में तुम्हें क्यों लगना पड़ रहा है? लोगों की वजह से है। चाचा, ताऊ, मामा, ताया, ये सब क्यों हैं? ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, सब के सब हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़े। अगर मन में ये विचार तुमने ठान लिए तो यकीन जानो कि इससे बड़ी नेगेटिविटी जो क्रिएट होगी, वे तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूपेण सस्त कर देगी। मेरे इस व्याख्यान को सुनने के बाद 1 करोड़ वर्ष जीने की गारंटी का सर्टिफिकेट मुझसे ले जाना। समझना, लेके जाना है तुमने सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बता दिया ये सूक्ष्म रहस्य, इसके बाद तुम्हारा मरने का प्रोग्राम ही 2 करोड़ साल तक तो है ही नहीं। वैसे मैं गारंटी तुम्हें 1 करोड़ की दूंगा। देखो, अपना क्या है, अपन करते ज़्यादा है, बोलते कम है। हम तो तुम्हें 2 करोड़ साल जीने का पूरा रहस्य समझा रहे हैं, किंतु गारंटी हम तुम्हें 1 करोड़ साल जीने की ही दे रहे हैं। मैनेज करो जैसे तैसे, और क्या है। स्वस्थ जीवन के लिए 2 बातें होती हैं, एक तो खान पान होता है, शरीर होता है, और एक मानसिक स्वास्थ्य होता है ना? तो मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हमेशा ध्यान रखो, किसी को सॉरी थैंक यू मत बोल देना। अगर तुमने गलती से भी सॉरी थैंक यू बोल दिया तो समझ लो कम से कम तुमने अपने जीवन के 5 वर्ष कम कर लिए। लोगों को सॉरी थैंक यू बोलने दो, बल्कि उनको प्रेरित करो कि वो तुम्हें सॉरी बोले, वो तुम्हें थैंक यू बोले। इससे तुम्हारा जीवन जो है बहुत बढ़िया चलेगा, तुम्हें अंदर से भी बढ़िया फील होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक जो लास्ट चीज़ है वो हमेशा याद रखो, और तुम लोगों को जो शरीर की स्वच्छता होती है, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। कई लोग मैं देखता हूँ कितने मूर्ख होते हैं, सुबह उठते ही पहला काम करते हैं ब्रश। कितनी गलत बात है। अरे मुंह से जो ये आ रही है, ये लोगों को एंजॉय करने दो, इससे क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? लोग नहा लेते हैं, बताओ। गर्मी हुई तो 3-3 4-4 बार नहा रहे हैं, क्या मतलब बनता है इसका, बताओ। अरे बैक्टीरिया को रहने दो अपने बॉडी पे, उनको थोड़ा सा अपना उनका भी चलने दो ना। ऐसा क्या है तुम्हारा जो नहा धो करके साफ सुथरे हो जाओगे और अच्छे कपड़े पहन लोगे, उसके बाद तो फिर स्वास्थ्य कहाँ रह जाएगा तुम्हारा, है? जब तक तुम्हारे, देखो, नहाने का मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि नहाने की पूरा एक फॉर्मूला है। जब उंगली का नाखून जो होता है वो तो इतना बड़ा कर लो, उसको जैसे तुम यूँ करोगे नहीं, यूँ, तो वहाँ से खंपंचे निकलने चाहिए काले काले से, तब तुम्हें नहाना है आधी बाल्टी से, बस वह है सही तरीका, है कि नहीं? आ गई सारी बात समझ में? डिंगडालू देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसके जीवन में बस एक ही उपदेश था कि वो अपने जीवन को स्वस्थतापूर्ण जिए, अपने जीवन को संतुलित रूप से जिए। किंतु वो मोटा बहुत था। वो सोचता था कि क्या करें भैया, अपने जीवन को स्वस्थ कैसे करें। उसने बहुत चीज़ें ट्राई की। कुछ लोगों ने उससे कहा कि जा फलानी जगह फलाना ट्रेनर है, वो जिम लगा के बैठा है, वहाँ एक्सरसाइज कर लेना। वो एक्सरसाइज करने जाता, लेकिन उसका वज़न घटने की बजाय बढ़ जाता, बीमार पड़ जाता वो। किसी ने बोला उससे कि तू कीटो डाइट खा ले, किसी ने बोला उससे तू पाउडर खा ले, इससे तेरा भला हो जाएगा, किंतु उसका भला नहीं हुआ। लेकिन ये बंदा ऐसा था कि बड़ा खुश रहता। ये भी किसी से राय लेके आया कि भैया खुश रहा करो। दिन पर दिन इसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन तो ये हॉस्पिटलाइज हो गया और हॉस्पिटल में इसके सूजे फूजे ठुको दिए। अब ये परेशान मन में सोचे जा रहा है कि भैया कैसे जिए, ये तो मरने की नौबत आ गई है। फिर वहाँ पर एक एलईडी टीवी रखा था। सिस्टर आई, उसने बोला कि टीवी देख लो तुम। तो बोले टीवी चला दो फिर तुम। टीवी चलाया तो पता ख़राब निकला। तो बोले रहने दो ख़राब, अब जीना तो है नहीं, अब तो मरना है, अब क्या करेंगे हम टीवी देख के। तो उस दिन
पता नहीं क्या हुआ, रात को सोया ना ये, तो इसको सपना आया। सपने में इसने एक बाला को देखा, सुंदर बाला को। सुंदर बाला ने कहा, डोनाल्ड, ये क्या हॉस्पिटल में पड़े पड़े अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो? देखो इस खूबसूरत बाला को, अगर तुम्हारा मन करता है तो बोलो, मैं तुमसे विवाह करने को राजी हूँ। डोनाल्ड बोला कि मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारे इस जीवन को व्यर्थ करूँ? बोले, व्यर्थ करने की कोई बात नहीं है। देखो, दो बातें हैं इसमें। अगर तुम मर गए तो ऐसा थोड़ा है कि दूसरी शादी नहीं करूँगी, दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। बात तो बोला ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर तुम कल से टीवी देखना प्रारंभ कर दो तो तुम ठीक हो जाओगे। डोनाल्ड ने सोचा ये दूसरा वाला उपाय तो बहुत आसान जान पड़ता है। अगले दिन डोनाल्ड ने मैनेजमेंट से कह के वो टीवी ठीक करा लिया। मैनेजमेंट ने भी कहा, हम टीवी तो ठीक करा देंगे, किंतु इसका $20,000 एक्स्ट्रा लगेगा। डोनाल्ड के पास पैसे नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ने सोचा उस बाला ने, सुंदर बाला ने कहा है तो ये बात गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो सुंदर बालाएं कहती हैं वो पत्थर की लकीर होती है। जीवन में कभी भी वो बात गलत हो ही नहीं सकती। याद रखना इस बात का। तो उसने $20,000 दे दिया और टीवी ठीक करवा लिया। जैसे ही टीवी ठीक हुआ, उसने तुरंत यूट्यूब चैनल चलाया, उस पर गूगल डैडी का व्याख्यान मेरा ये वाला आ गया, और उसने जैसे ही वो मेरा व्याख्यान सुना है, तुरंत प्रभाव से उसने अपना खाना वाना शुरू कर दिया। सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो करना शुरू कर दिया। और सिर्फ 6 घंटे बाद जब उसकी रिपोर्टें की गई तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। डॉक्टर भी हैरान, बोले ये क्या चमत्कार हो गया। 7वें घंटे वो डिस्चार्ज करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। बाहर जाके उसने देखा वहाँ सुंदर बाला खड़ी थी, वही सपने वाली। उसने तुरंत उससे विवाह कर लिया। उसके बाद वो खुश रहा।